सम्राट चौधरी जी को तो आपने सुन लिया है कि उन्होंने कहा कि बिहार के सारे अफसर और सरकारी मंत्री कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, ऐसी व्यवस्था मैं बनाने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि सम्राट जी ने बोल दिया और सरकारी शिक्षक अफसर और मंत्री नेता मान जाएंगे? खुद सम्राट जी के बेटा हों, क्या वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएंगे, चाहे वो डिग्री लेवल का ही विद्यालय क्यों न हो? प्रयास स्वयं से करनी होगी पहले। आपकी बातों पर सरकारी टीचर हंस रहे हैं और उनको लग रहा है कि है ऐसे नेता कितने लोग आए, कितने कह के चले गए। ऐसे भी सम्राट जी ने पहले कह दिया था कि बिहार से सारे अपराधियों को खदेड़ कर भगा दूंगा और उनका उपाय कर दूंगा, थर थर काँपेंगे। ऐसा कुछ हुआ नहीं बिहार में, चूँकि आज भी बिहार के सभी जिला में और सभी ब्लॉक में बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं। हाँ, प्रशासन तत्पर है पर नियंत्रण नहीं है। घटना घटने के बाद प्रशासन अपने कागजी कार्रवाई करती है। खैर, अभी हम लोग शिक्षा पर बात कर रहे हैं। शिक्षा पर बहुत सारी बातें ऐसी होनी बाकी हैं जहाँ से आपको लगेगा कि सरकारी विद्यालय को कुछ लोग बोल रहे हैं कि बंद कर दिया जाए। तो हम कहेंगे बंद करना निदान नहीं है, सभी सरकार के ही अंग हैं। सब लोग वोट करते हैं, सब लोग सरकार को टैक्स देते हैं। क्यों ना सरकार ही सरकारी शिक्षक को प्राइवेट विद्यालय में 5-5 शिक्षक को बहाल कर दे और अपने नियम कानून से आधा नियम कानून सरकारी का होगा और आधा नियम होगा विद्यालय संचालक का। वेतन उनको सरकार देगी, कानून उनका बनेगा, नियम कानून जो प्राइवेट विद्यालय संचालक वो चलाएंगे। तब पता चल जाएगा कि क्या सरकारी शिक्षक जो पढ़ाते नहीं थे या बीपीएससी टॉप करके आए हैं, उनका बहुत अच्छी क्वालिटी है। उतना क्वालिटी है कि 10-12 लाख 20 लाख दहेज भी लेकर वो शादी किए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर क्या वो अच्छे से पढ़ा रहे हैं? वे स्वयं के बच्चे को अपने अपने क्षेत्र के सबसे टॉप स्कूल में भेजते हैं, जहां उनको लगता है कि नहीं हमारा बच्चा बस से जाएगा और कॉन्वेंट स्कूल में जाएगा, अंग्रेजी सीखेगा, और खुद के 2 लाइन अंग्रेजी सिखाने का औकात नहीं है उनको अपने सरकारी विद्यालय के बच्चों को। हाँ, हर विद्यालय में 1, 2, 3 शिक्षक अच्छे हैं जो पढ़ाना चाहते हैं, पर उनका टांग खिंचाई चलता है यह कहकर कि आप बीपीएससी से आए हो तो आप शिक्षा मित्र वाले हो, तो आप यूजी पीजी करके आए हो। बहुत सारा उनके पास विभाग बटा हुआ है। ऐसे में न शिक्षा आगे बढ़ने वाली है, ना आप बढ़ने वाले हैं, ना बिहार बढ़ने वाली है। सबको प्रयास करना होगा बिहार की शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं, सरकार एक नया नियम लागू कर दे कि इस तारीख से जो भी बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे हैं उनकी व्यवस्था सरकार अपने क्षेत्रीय विद्यालय में ही करेगी, वहीं उनको नामांकन कराना है। और तो उनको तब तक उनको वेतन नहीं दिया जाएगा जब तक ये प्रमाण पत्र अपने विभाग को नहीं सौंपते हैं कि हमारा बच्चा की संख्या इतनी है और इस क्लास में नज़दीक के इस विद्यालय में सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, तब उनको सरकारी वेतन उनको लागू किया जाए। बिहार की व्यवस्था सुधरेगी, सबका मन में जो खड़ास बैठा वो भी निकलेगा। क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती, बस ये दिमाग में बैठा लिए हैं। और सरकारी शिक्षक भी जान गए कि यहाँ के लोग तो बस बुड़बक हैं, इनको पता है खाली सरकारी मतलब पढ़ाई नहीं होती है। लेकिन पढ़ाई होगी कैसे? वही सरकारी विद्यालय जो नवोदय है, नेतरहाट है, सिमुतल्ला है, वे लोग अच्छा करते हैं, केंद्रीय विद्यालय अच्छा पढ़ाते हैं, उनके बच्चे अच्छे करते हैं। लेकिन सेम और उसी लेवल पर बहुत सारे विद्यालय हैं जो प्राइवेट निजी विद्यालय हैं, सारे टॉप हैं पढ़ाई में, उनके पास बिल्डिंग व्यवस्था अच्छी है, पर उनको कमी निकाल कर उनसे घूस ले लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारी लोग उनका कागज़ पत्र आगे बढ़ाते रहते हैं, उनको रोकते रहते हैं और बताते रहते हैं कि आपका ये कमी है, ये कमी है, आप ये चीज़ पूरा करिए। मतलब वो कागजी कार्रवाई में परेशान है, पढ़ाते हुए परेशान नहीं है। पढ़ाई के नाम पर सरकारी शिक्षक भाग रहे हैं या उनको लगता है कि वो पढ़ाना पड़ेगा। तो ये आपको सोचना होगा बिहार को शिक्षा को लेकर कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे पढ़ाना है। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी अपने विभाग के सारे मंत्री अधिकारियों को आईएएस आईपीएस चाहे कोई भी हो जिला का, उनके बच्चे उसी जिला के उसी सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे जो उनका नज़दीकी है। तब गांव के क्षेत्र के सारे शिक्षक भी इस पर अमल करेंगे कि हमें भी अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय पढ़ाना, अपने साथ पढ़ाना है, और तब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बढ़ेगी और धीरे धीरे सारी व्यवस्था ही बन जाएगी। मैं तो तिलौथू से हूँ और तिलौथू में 2-3 विद्यालय इतने अच्छे हैं सरकारी विद्यालय, जिसकी तुलना प्राइवेट और बड़े विद्यालयों से भी नहीं की जा सकती है। उनके यहाँ व्यवस्था इतनी अच्छी है, सारे बिल्डिंग, भवन, क्लास, बहुत कुछ अच्छा है, बागवानी, पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छा है। और वो नज़दीक होता तो हम लोग भी अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाते हैं, पर मजबूरी नहीं, शौक़ भी नहीं है। लेकिन हाँ, शौक़ है कि हम अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए कि सरकारी विद्यालय की पढ़ाई बहुत महंगा है। अब आपको हंसी आएगी इस बात को सुनकर, सरकारी विद्यालय महंगा कैसे है? अरे भाई, एक शिक्षक जहाँ 80,000 महीना मिलता है तो एक बच्चे का पेमेंट आप क्या जोड़ते हैं? हम लोग तो 500-800 हज़ार रुपये महीना वाले विद्यालय में बच्चों को पढ़ा लेते हैं। हम मिडिल फैमिली वाले लोग हैं। लेकिन जो अमीर हैं, हमारे देश के किसान हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनको अमीर किस श्रेणी में रखिए जो 800 रुपये किलो का खैनी खा कर थूक देते हैं।
वो बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके बच्चों का मासिक शुल्क है 3 से 5 हज़ार महीना। पहले इस बात को आप दिमाग में बिठा लीजिए। आपका पैसा, टैक्स का पैसा सरकार देती है, जनता का पैसा है वो, और वो पैसा सरकार इसलिए देती है कि आप उस व्यवस्था में रमे हुए हैं। लेकिन आप एक बार जाकर सरकारी विद्यालय में पूछते हैं कि सर ये पढ़ाई कैसे क्यों नहीं हो रही है, हमारे बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे हैं? आप विद्यालय जाते ही नहीं हैं, और जाते हैं तो आपको समझ भी नहीं है कि हमको बच्चों को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। इसलिए शिक्षक भी ध्यान नहीं देते। उनको लगता है कि सरकारी मतलब ऐसा ही होता है। 25% विद्यालय में शौचालय अच्छी व्यवस्था में नहीं है। अभी 3 दिन पहले हमारे सासाराम लोकसभा के सांसद मनोज राम ने सवाल उठाया था जिला की बैठक में माननीय जिला शिक्षा विभाग के अधिकारी से, तो उन्होंने कहा कि 100% व्यवस्था मेरी सही है। और मैं गारंटी और दावे के साथ कहता हूं कि 25% शौचालय में ताला लगा हुआ है, शिक्षक यूज करते हैं, बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं, या गंदा है या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में। अगर है तो बच्चों के लिए ओपन व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, टंकी खराब है, चापाकल का पानी खराब है, समरसेबल खराब पड़ा हुआ, आपका जो ठेकेदार लगाया था वो खराब है, खिड़की से हवा आ रही है कि लू आ रही है, पर्दा तक वहाँ नहीं लगा हुआ है। क्या वही पानी शिक्षक पीते हैं जो विद्यालय में व्यवस्था है? नहीं। सारे सरकारी शिक्षक अपना पानी स्वयं लेकर जाते हैं या उनका आरओ का पानी सप्लाई आता है। और बच्चे अगर उसमें से एक बोतल निकाल लें तो उन्हें डांट भी पड़ती है, या उनका हिम्मत ही नहीं वो पानी छूने के लिए भी। और आप कहते हैं कि हम शुद्ध पानी पिला रहे हैं। अरे भैया, शुद्ध शिक्षा छोड़ो, शुद्ध पानी तो यहाँ नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो बच्चे क्या गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करेंगे, उनको याद रहेगा? ये पहले समझने वाली बात है। और माननीय शिक्षा मंत्री जो भी बनेंगे अभी इस बार, पहले तो सुशील जी थे, सुनील कुमार जी, तो अभी जो भी आएंगे सम्राट जी देख रहे हैं, सबसे पहले सारे सरकारी शिक्षकों को एक नियम बांधा जाए। और आप एक चलाए हैं, पूरे बिहार में चल रहा है 10 वर्षों से ज्ञानदीप पोर्टल, बहुत अच्छी बात है। 25% बच्चे गरीब के पढ़ेंगे फ्री में, ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या 25% शिक्षक भी योगदान देंगे प्राइवेट विद्यालयों में? एक नियम बनाइए कि कम से कम 25%, मतलब 12 शिक्षक हैं विद्यालय में, तो 3 शिक्षक उनको हम पहले देंगे, और ऊपर तीनों वहीं पढ़ाएंगे, उनका योगदान वहीं चलेगा, और वो विद्यालय के प्रधानाचार्य और व्यवस्थापक की देखरेख में अपना सेवा देंगे और पूरी पढ़ाई देंगे, चूँकि वो भी सरकार के तो अंग हैं। जब फ्री में बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में, तो सरकार भी चाहिए, वहाँ से सरकार को भी देना होगा शिक्षक कि आप वहाँ जाइए पढ़ाइए, तब व्यवस्था ज़्यादा सुधरेगी। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं हमको पूरे बिहार के विद्यालय के प्राइवेट स्कूल को बंद कर देना है, भी अच्छी व्यवस्था है, बंद कर दीजिए। नहीं, कैसे बंद करेंगे? 10 लाख 50 लाख लोग को बेरोजगार बनाकर, कि उनके लिए कोई समाधान है? समाधान मेरे पास है, और मैं इस विषय पर 10-20 वर्षों से काम कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। शिक्षा क्षेत्र में बहुत सारा कार्य क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं। तो आपको एक मापदंड बनाना होगा। सारे प्राइवेट में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, सब आगे बीएड और डीएलएड करके सरकारी शिक्षक बन जा रहे हैं। विद्यालय कभी कभी खाली हो जा रही है, अच्छे शिक्षक नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी वो कहीं से कहीं टीचर खोज कर ला कर पढ़ाकर 80%, 90%, 95% नंबर अपने बच्चों को दिला रहे हैं, मेहनत करके पढ़ाकर, समझाकर, याद कराकर। उन्हें वे बच्चे चोरी नहीं करते हैं। लेकिन सरकारी विद्यालय के सारे बच्चे, सारे तो नहीं, 80% बच्चे चोरी पर निर्भर करते हैं, और टीचर भी जानते हैं कि नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे बवाल कर देंगे। ऐसा कितनी बार घटना सुनने को मिली है और देखने को मिली है, और ऐसी घटना हर जगह हो रही है जहाँ एग्जाम सेंटर चल रहा है, खास करके मैट्रिक, इंटर और स्नातक का। स्नातक का पूरी परीक्षा मोबाइल से चल रही है, चैट जीटीपी से। उनको गैस कर भी अब खरीदने की जरूरत अब नहीं पड़ती, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती नहीं है, बच्चे जाते भी नहीं है। बच्चे 3 बार जाते हैं, एक बार एडमिशन लेने, एक बार फॉर्म भरने, और एक बार एडमिट कार्ड लेने या रिजल्ट लाने, बस। वे 15 अगस्त 26 जनवरी भी नहीं जानते हैं। और कॉलेज सारा कुछ चल रहा है पूरे बिहार में, हर तरीके का। बिहार सरकार के पास पैसा नहीं है इस बार, क्रेडिट कार्ड योजना वाला जो आप बोल रहे हैं, 1 साल से बच्चे के पास पैसा नहीं, सारा पैसा दे दिया गया है जीविका दीदी को, और उसके बाद फिर आप 1 लाख 2 लाख 4 लाख की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, करिए, दीजिए। आप कर्ज में भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी पूरा बिहार लगभग 4 लाख करोड़ के आसपास कर्ज में है। कैसे इसको पूर्ति करेंगे, ये नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और माननीय मुख्यमंत्री से पुनः मैं आग्रह करूंगा कि आप फिर से एक बार सोच लीजिए, विचार करिए, और व्यवस्था को लागू करने में कसर मत छोड़िएगा, क्योंकि पुनः मौका आपको नहीं मिलने वाला है ऐसा कि पूर्ण रूप से आपकी सरकार है, व्यवस्था आपकी है, और उस व्यवस्था में सबको ढालना है। बिहार का हर व्यक्ति को आगे बढ़ना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई भी कि आप बिहार को बदलने में अपना योगदान दे रहे हैं, इसलिए कि इसका फ़ायदा सिर्फ ठेकेदार नेता को न मिले, गरीब तक वो हक की आवाज़ पहुँचे और उनको शिक्षा मिले। कम से कम शिक्षित होंगे तो आगे बढ़ेंगे। बिहार को रोज़गार की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसा यहाँ का व्यवस्था है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आई गई, बंद हुई, और लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, लोकल स्तर पर राजनीतिक हुआ, लेबर मजदूर लोग बहुत को स्ट्राइक किए, उसके कारण भी बंद हुआ है। ठीक है, वो भी सही है, पर यहाँ पर शिक्षा अगर सबको समय से दे दिया जाए तो पढ़कर आगे बढ़ जाएंगे।
और इस विषय पे मैं और कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे सबसे पहले अपने प्रखंड स्तर के और जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं उनको पहले अपने बच्चों को अपने स्थानीय नज़दीकी विद्यालय में डालना होगा, ताकि वो इसी बहाने कम से कम हर सप्ताह या हर दिन उस विद्यालय में विजिट करने जाएंगे और शिक्षक भी अलर्ट मूड में रहेंगे। बहुत बार शिकायत आता है कि विद्यालय में मोबाइल चल रहा है या बच्चे क्लास में शोरगुल कर रहे हैं और टीचर बैठे हुए हैं, और उनका बोली भी बच्चों के साथ ऐसा रूडली है कि कभी आप सीसीटीवी कैमरा लगाकर या गुप्त कैमरा लगाकर चेक कर लें तो लगेगा कि भाई बहुत ये तो ख़राब व्यवस्था है। और बच्चे भी उस संस्कार में ढल गए हैं कि बच्चे अरे तेरे वाला भाषा सीख लें टीचर के साथ रहते रहते। ये सब बात किसी छुपा हुआ नहीं है, इस पर जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मीडिया का रास्ता बंद कर दिया गया है ताकि विद्यालय में जाएंगे तो बहुत सारे भेद खुल जाएगा, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम लोग सब गार्जियन को ही अलर्ट करने जा रहे हैं। सारे गार्जियन को मोबाइल लेकर विद्यालय में भी सीधे भेजेंगे। आप अपनी बच्चों की व्यवस्था देखिए, उनका वीडियो बनाइए और लोगों को समझाइए और लड़िए झगड़िए नहीं, बात को कहिए। अगर आप सही हैं तो आपको वीडियो बनाने से कोई नहीं रोकेगा, और जो व्यक्ति गलत होगा वो आपको वीडियो बनाने से रोकेगा और आपको मना करेगा, आपका कैमरा पकड़ेगा या फिर आपको विरोध करेगा। चूँकि उसके मध्य में चोर बैठा हुआ है, उसको लग रहा है कि हमारी कमियों को कोई उजागर ना कर दे। अगर आप सही हैं, शुद्ध हैं, सब कुछ सही है, तो आपको डरने की छुपने की भी आवश्यकता नहीं है। आप नियम से पढ़ाइए, सब कुछ करिए। जैसे प्राइवेट विद्यालय के शिक्षक अपना पूरा एफर्ट लगाए हुए हैं और वो कहीं से कम नहीं है। आपकी योग्यता, आपकी शिक्षा, हाँ, उनका वेतन कम मिलता है, बाकी आपसे वो 10 गुना अधिक है। आपको 80,000 महीना मिलता है, उनको 8,000 महीना मिलता है, और आपसे 10 गुना पढ़ाते हैं और 10 गुना उनके बच्चे टैलेंटेड हैं। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को उन्हीं के विद्यालय में पहले भेजते हैं, तब आप अपने विद्यालय में सुबह सुबह ज्वाइन करने जाते हैं, भागे भागे। हमने देखा सुबह सुबह तो कुछ लोग को हमारी बात बुरा लगा हुआ, और लगना भी चाहिए, लग जाए तो उसको सुधार कर लीजिए। बाकी सम्राट चौधरी जी आ गए हैं, सुधार करेंगे अपने नियम से। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप देख रहे थे सत्या टीवी बिहार और मेरा नाम है सत्यानंद कुमार। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए या मत करिए, आपके ऊपर है। कमेंट्स में बताइए कि और क्या सुधार हो सकता है बिहार के विकास में। धन्यवाद।